नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटिवाड़ा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2021 है। फिजिक्स पेपर 1 है। दोस्तों इसका सेकंड और थर्ड पेपर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इस पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दोस्तों देखते हैं इसके क्वेश्चन। यहाँ पे आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 9 अंक हैं, जिसके 6 भाग हैं। उनके उत्तर आपको आधे आधे प्रश्न में देने हैं। और 2 से 5 तक के दो दो भाग है, ए व बी, और बी के अंदर आंतरिक विकल्प है जिनमें से आपको एक करना है। और प्रत्येक का अंक 6 है। तो दोस्तों देखते हैं यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका ए भाग देते हैं। धातु का एक टुकड़ा चमकदार लाल रंग के साथ 1100 केल्विन पर चमकता है। इस तापमान पर हालांकि क्वार्ट्ज का एक टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं चमकता। स्पष्ट कीजिए। इसका बी पार्ट है श्रोडिंगर समीकरण के लिए तरंग फलन में रैखिक होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सी पार्ट है श्रोडिंगर समीकरण सिद्धांत में स्वीकार्य होने के लिए तरंग फलन सदाचारी क्यों होना चाहिए। इसका डी पार्ट है दोस्तों, एक परिमित वर्गाकार विभव कूप पी नॉट के मूल अवस्था आइगन फलन का रेखा चित्र दीजिए। विभव कूप की चौड़ाई एल है। इसका ई पार्ट है, ये फंक्शन दे रखा है। इसका एकल मान क्यों होना चाहिए। यह एम एल पर एक प्रतिबंध है कि इसे पूर्णांक होना चाहिए को निर्देशित करता है। इसका ए पार्ट है, बताइए कि क्यों एक उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की तुलना में कंपन स्तर की बीच की में विभाजन बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर ए, कॉम्पटन प्रभाव में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन और प्रकीर्ण फोटोन की दिशाओं में संबंध ये दे रखा है कि व्युत्पत्ति करनी है। इसका बी पार्ट है, ये समीकरण दे रखा है, दर्शाइए कि सापेक्षिकीय गति से गतिमान किसी विराम द्रव्यमान एम नोट आवेश ई के कण की दे ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य त्वरित विभव वी के फलन के रूप में निम्न प्रकार दी जाती है। ये फंक्शन दे रखा है, इसमें ऐसे व्यक्त करनी है आपको। इसका बी पार्ट का अथवा है, एक कण एल लंबाई के एक आयामी बॉक्स में सीमित है। इसका तरंग फलन क्षेत्र ये दे रखा है, और क्षेत्र के बाहर साइन 0 बराबर 0, एक्स के औसत मूल्य औसत एक्स की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट है, सांतत्य समीकरण ये दे रखा है, इसकी व्युत्पत्ति करनी है। और इसका बी पार्ट है, द्रव्यमान एम का एक कण जो कि एक अनंत विभव कूप के अंदर स्वतंत्र रूप से वितरण करता है। अगर यह प्रारंभ में अवस्था ये दे रखी है तो बाद में किसी समय टी पर साइन एक्स टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका अथवा वाला पार्ट यह है, द्रव्यमान एम के कणों का एक किरण पर विचार कीजिए जो कि एक विभव अवरोध पर बाईं ओर से भेजे जाते हैं। ये भी दे रखा है फंक्शन वी एक्स बराबर, द्रव्यमान एम के कणों का एक किरण पर विचार कीजिए जो कि एक विभव अवरोध पर बाईं ओर से भेजे जाते हैं। ये फंक्शन दे रखा है, और ये नीचे दे रखा है। इन तीनों क्षेत्रों में श्रोडिंगर समीकरण के सामान्य हल ई लैस वी नोट के लिए ज्ञात कीजिए। फिर इन क्षेत्रों के बीच की सीमाओं पर साई और डी साई एक्स अपॉन डी एक्स के मिलान द्वारा स्वैच्छिक स्थिरांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, एक सरल आवर्ती दोलक के लिए 10 उत्तेजित अवस्था के लिए क्वांटम यांत्रिक प्रायिकता घनत्व ये दे रखा है, आलेख कीजिए और इसकी तुलना चरसम्मत प्रायिकता पी एक्स से कीजिए। इसका बी पार्ट है, ये फंक्शन दे रखा है, इसका मूल्यांकन करना है, और आपको दे रखा है एल जेड कैप बराबर ये फंक्शन साइन मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन परमाणु आइगन फलन है। इसका बी पार्ट का अथवा है, सत्यापित कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में 1s इलेक्ट्रॉन के लिए 1/r का औसत मान 1/a नॉट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए पार्ट है, ये फंक्शन दे रख सॉरी ये 5 का ए पार्ट है, एक द्विपरमाणु अणु के दो अलग अलग कंपन अवस्थाओं v बराबर 0 1 के लिए घूर्णी ऊर्जा स्तर के आलेख खींचें और एक साथ उन्हें से उत्पन्न होने वाले के साथ घूर्णी कंपन ऊर्जा के स्तर के बीच संक्रमणों को दिखाते हुए इन संक्रमण के कारण उत्पन्न स्पेक्ट्रम को दर्शाइए। इसका बी पार्ट है, एक द्विपरमाणु अणु में पी क्यू आर शाखाओं को व्याख्या कीजिए। इसका बी पार्ट है, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में त्वरक वोल्टेज के फलन के रूप में इलेक्ट्रॉन धारा का वक्र देकर इसे स्पष्ट कीजिए। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग से मुख्य निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों यहाँ आपके 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक